नमस्कार, मेरा नाम, मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ। मेरा कुछ टॉपिक है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, जिसके सिलसिले में मैं कुछ केस की हूँ। वो है, मैं एक बिहार के लड़के से मिली थी बाय फेसबुक थ्रू। लड़का ने मुझे शादी के लिए बहुत बार बोला था, जिसके चक्कर में मैं अपने घर वाले से बात किए थे। मेरी बहन है, वो भी गुजर गई है, मेरी एल्डर सिस्टर। उनसे वो बातचीत की शादी के बारे में सब कुछ। तो एक दिन मैं बेंगलोर में जॉब करती थी। बेंगलोर में जब जॉब करती थी तो मेरी बहन अचानक कॉल करके बोला था, थोड़ा सा तबीयत खराब है, आओ मिल लो। तो बंदा को बोला कि मैं कलकत्ता जा रही हूँ, तो बंदा बोला तुम्हारा ट्रेन यहाँ से होके जाएगा पटना से, तुम पटना उतर के एक बार मिल के मेरे से जाओ। मैंने सोचा चलो शादी होने वाला है, एक बार बात कर लेते। तब बंदा ने मुझे ये भी बोला था, वो लड़का ने बोला था कि मैं तुम्हें घर लेके जाऊंगी अपना। जब स्टेशन पे उतरी, दानापुर स्टेशन पे उतरी, वहां से अचानक बोला कि देखो अभी तक शादी नहीं हुआ है, तो हमारे लड़की पहले घर नहीं जाते शादी से पहले, तो तुमको मैं होटल में रुकवाती हूँ और मेरा घर 10 मिनट दूर में है, मैं बाइक से आके कोई दिक्कत होगा तो आना जाना करूंगी। तब रात के टाइम भी था, बिहार जैसे जगह था, मुझे उसके वो एक्सेप्ट करने के अलावा कुछ और चारा नहीं था। तो मैंने बोला ठीक है, मैं गई होटल में गई। लड़का घर नहीं गया, लड़का मेरे साथ होटल में रुका और मेरे को बोला फिजिकली के लिए बोला। जब तो मैंने बोला अगर तुम्हारे घर पहले हम नहीं जा सकते शादी से पहले, तो तुम शादी के बाद ही फिजिकल करना। तो लड़का ड्रिंक किया हुआ था, मुझे समझ में नहीं आया था। बाद में वो वहां पे मेरे ऊपर चिल्लाने लगा, ये करने लगा, फिर जो जबरदस्ती पहले बार हुआ। फिर उसके बाद 2-3 दिन वहीं पे मेरे को रखने के बाद वो मेरे साथ कोलकाता आया, मेरी बहन से मिली, शादी की बात किया। मेरे घर, भाड़े वाले घर जहाँ पे मैं और मेरी बहन रहती थी, बीमार बहन, वहां पे वो 2 दिन रुका। 2 दिन रुकने के बाद वो वापस गया। वापस जाने के बाद अचानक मेरी बहन को 16 सितंबर वो गुजर गई। गुजर जाने के बाद क्या हुआ, लड़की के घर से बोला कि हमारे 1 साल तक शादी वगैरह नहीं होगा। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, शुभ काम नहीं होता 1 साल तक। तो मैंने 1 साल रुक गई। रुकने के बाद मेरी बहन उसको एक बार बोली थी, मेरा जो पुराना होम टाउन है वो वाला घर बेच के यहाँ पे एक तो फ्लैट लेके फिर अजय और सुजाता तुम दोनों को मैं शादी देके मैं मुक्त हो जाऊंगी। तो वो बंदा फिर मेरे को प्रेशर करने लगा, वो वाला घर बिका या नहीं बिका। जब बिका, बिकने के बाद जब उसको पता चला, जितना भी पैसा था वो ले लिया। उसका भी कुछ एक रीजन से लिया। अचानक एक दिन मेरे को कॉल करके बोलो, सुजाता मुझे शादी करना है, बैंक से लोन लेना है 20 लाख, कुछ घर का भी काम है, मेरा सिविल स्कोर कम है बोल के मुझे बोला था 5 लाख तुम मुझे दो, मेरा सिविल स्कोर बढ़ जाएगा तो मैं तुमको रिटर्न कर दूंगी 1 महीना या 20 दिन के अंदर। तो मैंने सोचा शादी होने वाला है, जब ऐसा बात है ठीक है मैं दे देती हूँ, क्योंकि मेरे तब कोई था नहीं उसके अलावा, मैं इतना मान के चल रही थी। फिर जो उसका फैमिली जो है, फैमिली में वो बोला था उसके पापा आर्मी कर्नल है, उसका पापा नोएडा में रहता है, नोएडा में 3 कार है जो ओला उबेर में चलता है। उसका एक बहन जिससे मैंने परिचय किया था, उसका नाम है संगीता राय, उसका 2 बेटा है। उसी के साथ आज 4 साल हो गया, मैं उससे मिली थी 19 अगस्त 2022। आज 4 साल वही बहन दोनों बेटों के लेके उसके घर में रह रहा है। अभी पता चल रहा है वो उसकी बहन नहीं है बाय केस थ्रू, और वो शादीशुदा भी है। ये अभी मेरे केस के हिसाब से मुझे पता चला। मेरे तो पैसा लिया है, जितना पैसा मैंने उसके नाम पे एक केस भी किया हूँ हमारे यहाँ पे बेलेघाटा पुलिस स्टेशन, देख लीजिए, रेप केस, क्योंकि बंदा पहले से ही शादीशुदा था। फिर भी मेरे पैसा भी लिया और मेरे साथ यौन शोषण भी किया। दूसरा, ये बंदा अभी बेलेघाटा पुलिस स्टेशन में जेल में है। दूसरा, ये वो बंदा मुझे बोला था वो सब इंस्पेक्टर है, बाद में आज केस के थ्रू से पता चला वो बिहार पुलिस में एक होम गार्ड है। बंदा आके मेरे साथ एग्रीमेंट भी करके गया कि इतना तारीख को वो मेरा पैसा दे देगा बोल के। ये उसका नाम है,
उसका नाम है अजय कुमार सिंह। ये है अमाउंट जितना। लड़का ने आके मुझे दोनों चेक देके गया। एक है 5,50,000 का और है 5 लाख। इससे अलावा बहुत सारा पैसा उससे मिलने वाला है। बस इतना सा चेक देके गया, वो भी चेक बाउंस हो गया है। उस तारीख, वो जो डेट दिया था उस डेट में वो पैसा तो आया नहीं, बाउंस हो गया था चेक। और जो लड़का मेरे साथ ये फ्रॉड किया है, मैं उसको एक बार दिखा देती हूँ। ये उसी का शहर बिहार में, और उसके साथ जो जुड़ा हुआ है औरत, देखिए ये मेरा यहाँ कोलकाता कोस्ट मॉल पे मेरे घर पे आया हुआ था। ये है वो लड़की जो संगीता दीदी से मेरे से जान पहचान करवाई थी। बाद में पता चला ये लड़की उसी के साथ रहता है, 2 बच्चे के साथ, और उस शादीशुदा भी है। उसका वाइफ कौन है मुझे नहीं पता। उसका पापा कर्नल में था, इतना बताया था। उसका पापा को भी मैंने नहीं देखा, कभी मिलवाई नहीं। आज मिलवाऊंगी, कल मिलवाऊंगी, ऐसा करके वो मुझे 4 साल ठकाते गए। अभी वो कोलकाता बेलेघाटा पुलिस में है, पुलिस के पास है, कस्टडी में। मेरा एक ही बात है कि मैं नहीं चाहती हूँ आज मेरे साथ ये लड़का, इसके जो पूरे फैमिली जुड़ा हुआ है, जो फ्रॉडगिरी ये लोग करके पैसा वसूल करके ठका रहा, कोई दूसरा लड़की और इनके मतलब इनसे ना फंसे। मेरे माँ बाप कोई नहीं है, मैं अकेली अभी रहती हूँ। मेरी बहन थी जो उसको देख के गई थी, उसके साथ शादी का बात करके गई थी, वो आज गुजर गई है उसी टाइम पे। आज कोई नहीं है मेरा सहारा। एक सहारा बोले तो ये पुलिस स्टेशन वाले हैं जो अभी इसको अरेस्ट करके रखा है। बस इंसाफ चाहती हूँ, मेरे जैसा लावारिस किसी को ऐसा ना मिले। कोई दूसरा लड़की जिसके माँ बाप भी हो उसके साथ ऐसा फ्रॉडगिरी ना हो। और मैं बिहार गई हुई थी, ऑलरेडी जीडी है इसके नाम पे। उस जीडी में लिखा हुआ है गोल्डचिंट उसके पास है। मैं इतना चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले। मुझे पूरा भरोसा है मेरा कलकत्ता पुलिस पे। मुझे भरोसा ये भी है कि ये जो अभी मैं वीडियो बना के आपको भेज रही हूँ, इसको देख के बिहार पुलिस भी मुझे सहायता करे। मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी नहीं चाहती किसी बेटी के साथ ऐसा हो, ऐसे फ्रॉडगिरी चले।